तो ये हैं आनंद भाई हमारे गांव के और यहाँ पर बेच रहे हैं सब्जी। ये ताज़ा मटर और ये प्याज, ये गांव के मटर हैं और कुछ बीज के बाद क्या मटर 100 रुपये किलो। आनंद भाई बताओ क्या क्या सब्जी लेके आए। सर धनिया है, मेथी है, प्याज के पत्ते हैं, हैं? मटर है और बैगन के पौधे हैं, शिमला बैगन है, कद्दू है, खीरा है और एक कद्दू उगा रखा हमने। तो ये पॉली बैग में पॉलीथीन में ये एक करेला है, करेले का है और खीरा है, कद्दू है, तोरई है। तो मित्रों ये बताया जा रहा है कि गंगोली हाट से लगभग हमारी सारे ये गाँव को 41 सड़कें जहाँ ये गंगोली हाट में स्वीकृति है और 23 सड़कें बेलनाग में से। तो आने वाले समय में 41 सड़कों की स्वीकृति यहाँ पर मिली है, ऐसा बताया। शिविर आपको समापन किया आपने बहुत अच्छी तरीके से, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे बहुउद्देशीय शिविरों का जो आयोजन होता है उससे जनता को बहुत कुछ जानने समझने की बातें भी रहती हैं। तो मैं सर अपने ब्लॉग के द्वारा हमारे गांव खेत खलिहान और पहाड़ की बायोडाइवर्सिटी और जल जंगल ज़मीन की बातें करता हूं। तो आज आप कुछ कहना चाहेंगे इस संबंध में। मैं पहले तो आपको धन्यवाद देता हूं कि आप ऑर्गेनिक खेती किसानी के बारे में लोगों को जागरूक करते हैं, लोगों को प्रेरित करते हैं। साथ ही साथ जो स्थानीय और जो गढ़वाल कुमाऊं का जो परंपराएं हैं, जी, जो भाषा है, जो भाषा है, जो कल्चर है, उसको भी प्रमोट करते हैं। इस बात के लिए मैं आपकी सराहना और बहुत बहुत धन्यवाद आपको देता हूं। आपका स्वागत है। आप कभी हमारे गांव जजूट में आइए और जरूर मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपके गाँव जजूर आऊँ। और आज के बहुउद्देशीय शिविर के सफल आयोजन के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको नमस्कार, सुप्रभात मित्रों। सुबह के अब 8:30 बज चुके हैं। तो आप सभी मित्रों को पता है आज पूर्णवत्सरी अमावस्या और इस संवत्सर की अंतिम अमावस्या है। तो अमावस्या के दिन हम अपने पितरों को याद करते हैं, तर्पण आदि करते हैं और दान आदि करते हैं, ब्राह्मण भोज करते हैं, उसके बाद गायों की सेवा करते हैं। तो मैं अब गायों के लिए लाया हूँ पूरी और इनको खिला रहा हूँ। खाएंगे पूरी और इससे पहले हमने पंडित जी को भी खिला दिया। झाडेल भरिरहु मैया खां दीदी था। तो मित्रों इस तरीके से कार्यक्रम होते हैं हमारे। प्रणाम कर दो थोड़ा। जी जी जी। मुकने दे लकले इल्लगनी इल्लगनी इल्ल इल्लगनी इल्लगनी ये ले ये ले ये ले। चल तो नमस्कार, सुप्रभात मित्रों। और इस तरीके से आज संवत 2021 का ये आज अमावस्या और इस संवत्सर की अंतिम अमावस्या है। तो आज हमने अपने पितरों को याद किया और सुबह दान पुण्य तर्पण आदि किया
और ये हम अपने कल्चर को जीते हैं और वर्षों से हमारे पुरखे इसको और बेहतरीन तरीके से जीते आए थे। लेकिन आज भी हम गांव पहाड़ में रह के लीक की फकीर की गुने हैं, लकीर की फकीरी हम इस तरीके से इसको आज भी गांव पहाड़ में जीते हैं। और पहले यही गांव पहाड़ में बहुत बेहतरीन तरीके से लोग इसको हर घर में जीते थे। और अब अमूस और पुण्यो दुए दिन चार निर्व्यू ने हाँ अचान आप कुछ गाँव घरन में को करण और रत्ते वक्त अमुशिक दिन पूरी खीर यो पाक निर्व्य अगल बगल बनी जे निर्व्यू पंडित जी खिलाई जे निर्व्यू और पुण्यो दिन ब्याल वक्त चंद्रमा आग्यो का पूजू निर्व्य और प्रसाद बनी जे निर्व्य सत्यनारायण और बहुत रीत रिवाज बहुत धूमधाम तो खीर पूरी खाने वाली बात हो तवाल बात निर्व्य। अब तो रीत रिवाज क्या रहा थोड़ा बहुत लीक आज ले टिप रही हम लोग। इस क्रम में हम आगे ये बताना चाहते हैं, कल से हमारे चैत्र नवरात्रि नव संवत्सर की शुरुआत होगी और हमारे हिंदू नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। नए संवत्सर की अग्रिम आपको शुभकामनाएं देते हैं और ये ज़रूर अपने ब्लॉग के माध्यम से बताना चाहेंगे, हमारे जितने भी हिंदू सनातन को मानने वाले हैं और हमारे गांव पहाड़ के जितने भी रहने वाले हैं और पूरे देश के जितने भी हमारे हिंदू भाई सनातन धर्म को मानने वाले हैं, कल सुबह अपने घरों में शंख ध्वनि से आप शुरुआत कीजिए और अपने माथे में तिलक लगाइए और मंदिरों में जाइए और हमारा जो हिंदू सनातन नववर्ष है और जो प्रकृति का और इस सृष्टि का और ब्रह्मा की इस ब्रह्मांड की कायनात सृष्टि का जो वर्ष है, जिसमें पेड़ पौधे फल फूल कलियां और प्रकृति चारों ओर से हरियाली दिखाई देती है और नई कोपलें आती है, तो यही नए साल का द्योतक है और इसी से हम नववर्ष मनाते हैं। तो मित्रों, हम अपने ब्लॉग के माध्यम से आपको ये ज़रूर आग्रह करना चाहते हैं, प्रत्येक हिंदू घरों में शंख ध्वनि हो और प्रत्येक हिंदू परिवार मंदिरों में जाए, अपने माथे पर टीका लगाए और हमारे नव वर्ष की और हिंदू सनातन जो हमारा नव संवत्सर 2082 कल से लगेगा। तो मित्रों, जैसे अंग्रेजी वर्ष जनवरी में 12 बजे रात मनाने की जो प्रथा है ना, उसको सुबह सूर्योदय के समय हमारा दिन की शुरुआत होती है और नए वर्ष की शुरुआत होती है। तो इसको आप सभी लोग अपने घरों में 4 बजे से उठ करके मंगल ध्वनि शंख ध्वनि और जिनके घरों में भी जो भी वाद्य यंत्र होते हैं, भोकर है, ढोल दमाऊ है, तो उससे ये आभास होना चाहिए कि हमारा नववर्ष हिंदू नववर्ष आज है। संवत्सर का जो भी नाम है और जो भी क्या कहते हैं संवत्सर के संबंध में जो हमें जानकारी आती है जितनी बहुत, हम उसको कल आपको ज़रूर बताएंगे। और आज कल मैं हमारे गंगोली हाट में एक बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन था, मुझे भी वहाँ पर आमंत्रित किया गया था और मैं जो ये खेती बाड़ी जैविक खेती आदि यहाँ गांव पहाड़ में करता हूँ और वर्षों से करते आया हूँ, इसके संबंध में मुझे भी वहाँ एक पुरस्कार और एक शॉल उड़ाई गई और एक सम्मान पत्र और एक सर्टिफिकेट मुझे दिया गया। तो वो ब्लॉग पूरा बहुउद्देशीय शिविर का आगे आप देखेंगे। तो इससे पहले हमारा एक प्रमुख कार्यक्रम होता है, आप सबको पता है कि गांव पहाड़ में हम लोग आफूगण बतूनो पहाड़ में कुमाऊनी में कमला बतूच कि आज की दिन से कि बार से कि तीस से कि त्यार से, और यही हम अगिनका बड़ों ने कोशिश ले करूँ कि हमार प्रत्येक हिंदू सनातन घर वालन यो पत्त रहो कि आज की पैड छ की गते छ और की तिथि छ अमूस छ पुण्यु छ पड़ेव छ दूती छ, ये स्वपन पत्त होने छ और ये हम बतूना कोशिश करूँ। और हमारे बगल में जो नेपाल देश है ना, वहाँ घर घर और हर बच्चे बच्चे का ये पत्ता हो कि आ कतु गति से कतु पैड से कतु तारीख से, तो कब अमूस से कब पुण्यो से, और ये बार में हम आप लोगों ने बतूनो ये कण आज एक दिनचर्या माध्यम कमला बताल। और ये बात आप देखला कि गंगोली हाट में जो बहुउद्देशीय शिविर छो जब मैं बहुत रंगारंग कार्यक्रम ले बयान और मैं कोशिश कर रही थोड़ा लंब ब्लॉग जरूर हो आप ये देखला। और यह पहली कमला आप बताल आज एक दिनचर्या। मित्रों नमस्कार, सुप्रभात। रत्ते ठीक 8:30 बज रहे और गाँव पहाड़न में बढ़िया मौसम हो रहा। तो मित्रों आजुक दिनचर्या छे 29 मार्च 2025 शनिवार, चैत 16 गते, चैत कृष्ण पक्षी, कालयुक्त नाम संवत्सर, सूर्य उत्तरायण,
बसंत ऋतु और आज अमावस्या तिथि छ। तो मित्रों संवत 2081 और पूर्ण वत्सरी अमावस्या छ। भोलबटी हमार नई साल और नई संवत्सर शुरू है जाल। सालक जो पूर्वेरक हमार संवत्सर शिकाल युक्त नाम संवत्सर वो आज पूरे है गयो और भोलबटी हमार नई संवत्सर लागल और शुक्ल पक्षी चैत प्रतिपदा तिथि होल बोली नई संवत्सर होल नई दिन होल नई साल। तो मित्रों बोली शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि नई साल नई दिन और पड़े और नौर्त होल और सब लोग बढ़िया का नौर्त मनाया और रत्ते बखर नई साल मनाया। अपन जो ले वाद्य यंत्र हुनन शंख घंट और ढोल दमाऊं बीन बाज भौंकर रेल मंदिरन में बजया और भगवानन कणी मनाया नई साल कणी मनाया और सब लोगन कणी भोली नए साले बहुत बहुत शुभकामना छे। अपन अपन पंडित जी और पुरोहितन छे पूछ बेरन मंदिरन में जया कै पैठ से कै अपैठ से और भोली नई साले शुरुआत भोलबटी हुई। तो मित्रों भोलबटी नई दिन एक नई साल एक शुरुआत है जाल और अपन लोगन कणी हम लोग बताते रहूँ हमार कुमाऊनी भाषा में अपन लोगन कणी तिथि त्यार बार दिन बतून कौस लागा अगर भल लागा तो अधिक लोगन में शेयर करिया अपन राय प्रतिक्रिया जरूर दिया। येल्ला बटी सामने में हमार मैया मंदिरा देवदार देखी रोनन मैया सपना घरन में आनंद मंगल करो। आजुक दिन सब लोगन ही शुभ हो मंगलमय हो नमस्कार दे। तो आजुक दिन चटियाक दगाड़ अपन लोग ले गंगोली हाट बहुत देशीय शिविर में जाओ और लंबुत होल थाड़ बहुत और जरूर देखा भली का देखा ध्यान है। अब हम लोग ले अपन नाश्ता पान कर। सुबह के 9:30 बज चुके हैं और मैं कह रहा था कि मुझे आज जाना है गंगोली हाट। तो गंगोली हाट शहर में एक बहुउद्देशीय शिविर है। तो बहुउद्देशीय शिविर में मुझे भी इनवाइट है तो मैं जा रहा हूँ गंगोली हाट और काफ़ी धूप भी लग रही है। तो मित्रों गांव से शहर की ओर जाना और बहुत उबाऊ कार्यक्रम होता है लेकिन मैं जा रहा हूँ। तो हम चले गंगोली हाट की ओर। ये है हमारे गांव की सड़क। बहुत सकरा सा रास्ता है, इसमें छोटी वाली कार तो आ जाती है। और ये है हमारे गांव का टैक्सी स्टैंड। यहाँ पे गाड़ियाँ लगी हैं जो गंगोली हाट शहर की ओर जाएंगी और यहाँ से टैक्सियाँ जाती रहती हैं सुबह और शाम को। और उन गाड़ियों में बहुत सारे हमारे गांव की सब्जी जाती है मार्केट में और प्रतिदिन रोज। तो गांव के ऊपर में हमारा ठंडा 5 का जंगल है और गर्मियों के दिनों में बहुत ठंडी हवाएं यहाँ पे चलती है। खूबसूरत जंगलों के बीच से देवदार और बांस के जंगल, गंगोली हाट का क्षेत्र और ये उसकी ठंडी सड़क। तो ये ठंडी सड़क है गंगोली हाट की और ऊपर नीचे बढ़िया से जंगल है। गर्मियों के दिनों में बहुत ठंडक यहाँ पे रहती है। ये गंगोली हाट शहर का मुख्य आ रहा हूँ अभी आता हूँ अभी। यहाँ से तो मित्रों मैं पहुँच गया हूँ गंगोली हाट चौराहे पे और ये है तिलदा हमारे पाठक जी की दुकान है। और ये हमारे पुराने मित्र हैं और सब्सक्राइबर मित्र हैं तिलदा। तो यहाँ पे है और यहाँ पे है मैया का गेट कालिका मंदिर का। ओ ये राजेंद्र। तो ये है आनंद भाई हमारे गांव के और यहाँ पर बेच रहे हैं सब्जी। ये ताज़ा मटर और ये प्याज
ये गाँव के मटर हैं और कुछ बीज के बाद क्या मटर 100 रुपये किलो? 100 रुपये किलो। कैसे है मटर? मटर बढ़िया है सर, दानेदार है, पहाड़ी मटर। इतना तो ना है सर, सही लगाओ यार। कितना चाहिए तुम्हें? कितना चाहिए बेटी? आनंद भाई बताओ क्या क्या सब्जी लेके आए? सर धनिया है, मेथी है, प्याज के पत्ते हैं, हाँ। मटर है और बैगन के पौधे हैं, शिमला बैगन है, कद्दू है, खीरा है और एक कद्दू उगा रखा हमने। तो ये पॉली बैग में पॉलीथीन में ये जैसे एक करेला है, करेले का है और खीरा है, कद्दू है, तोरई है। तो ये है आनंद भाई और यहाँ मार्केट में ये सब्जी बेच रहे हैं। तो कितने रुपए की सब्जी आज बिकेगी आपकी? आज लगभग ले लीजिए 2000 लगभग। 2000 रुपये की। तो रोज़ लाते हो? 380 तो मित्रों मैं रोज़ जो अपने गांव के लोगों के बारे में बताता हूं कि हमारे गांव से प्रतिदिन ये सब्जी आती है और यहाँ पे आनंद भाई सब्जी बेच रहे हैं और ये मैंने आज गंगोली हाट मार्केट में आपको दिखाया। ये बेचे जा रहे हैं ताज़े मटर। शहर में आने के बाद भी मेरी खोज ये रहती है कि गांव के कौन से ऐसे उत्पाद हैं जो शहर में लोग बेचते हैं और उन्हीं में से ये आनंद भाई को मैंने यहाँ पे दिखाया। और अब मैं चलता हूँ यहाँ के आज जो बहुउद्देशीय शिविर है गंगोली हाट ब्यालपट्टा। ये गंगोली हाट का व्यस्त चौराहा और बहुत सारी यहाँ पे ये चौराहा है गंगोली हाट का। अभी तो रुका ही था यार, मैंने कहा बातें कर हमारे कन खाना दिखाई पड़ी ठीक है तो मेरी खैजों उपराड़ा गांव और सुनार गांव धरौली से बहुत सारे लोग शिविर के लिए आ रहे हैं तो उनके साथ जजूट से तो हम लोग चलते हैं आगे को। चलो और हमारे एक साथी और आ रहे हैं। गांव के पास मुझे एक गेहूं का खेत दिखाई दिया। देखो पानी न होने के पश्चात भी और बारिश न होने के कारण पश्चात भी यहाँ पे बढ़िया सा गेहूं का एक खेत दिखाई दे रहा है। काफ़ी अच्छे गेहूं मुझे दिखाई दिए। तो मित्रों 8 गांव की गलियों से हम जा रहे हैं तो यहाँ पे बहुत सारी गायें भी बंधी हैं और हमारे साथ ही राज्य आंदोलनकारी रहे हैं कल्याण सिंह धानिक जी यूकेडी के और गंगोली हाट के प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ता भी रहे हैं। वर्तमान में आप यहाँ पे गंगोली हाट में निवास करते हैं और आज बहुउद्देशीय शिविर में आप भी अपनी कुछ समस्याओं के संबंध में और क्षेत्र की समस्याओं के संबंध में आप जा रहे हैं। तो हम लोग जो 8 गांव के खेतों में देख रहा हूँ मैं बहुत बढ़िया गेहूँ यहाँ पे दिखाई दे रहा है बारिश न होने के बावजूद भी। और यहाँ पे है हाट गांव का प्रमुख हरजू का मंदिर और उसका मुख्य गेट। जय हरजू भगवान। तो यहाँ पे खेत में चने भी बोए गए हैं। तो ये पहुँच गए हम ब्यालपट्टा खेत में। ब्यालपट्टा का फील्ड है और इसके ऊपर हाट गांव। ये पुराने एक मकान दिखाई दे रहा है। तो ये ब्यालपट्टा के ऊपर हाट गांव का एक पुराना मकान मुझे दिखाई दे रहा है। ब्यालपट्टा जो गढ़ है ये एक नज़दीक में हमन ये पुराना माँ साहब आपका शुभ नाम? तारादत्त चौधरी जी। मैं अभी नाम भूल रहा था। और ये हैं मैडम चौधरी जी, नमस्कार। तो आप हमारे सब्सक्राइबर भी हैं और हमारे देखते हैं। और कुछ बालिकाएं ये सज धज करके शिविर की ओर जा रही है। हाट गांव का ये ब्यालपट्टा का खेत ब्यालपट्टा गढ़। तो इस खेत की कहानी ये है कि ये कालिका मैया को ये खेत चढ़ा दिया गया और एक ज़माने में इसमें जितना भी उत्पादन इस खेत का रहता होगा या जो भी इसका अन्न उत्पादित रहता होगा वो मैया के दरबार में भोग स्वरूप चढ़ाया जाता रहा। लेकिन अब ये खेत धीरे धीरे बहुत सारा इसमें बदलाव भी आ गया है और उतना बड़ा ये खेत जो हमने देखा था अब उतना रहा भी नहीं। बहुत सारे हमें अधिकारी और विभाग संबंधित विभागों के प्रतिनिधि यहाँ पे मिल रहे हैं। और तो आज भव्य कार्यक्रम होगा यहाँ। क्या क्या होगा सर बताएंगे हमारे बहुउद्देशीय शिविर लग रहा है जिसमें स्वास्थ्य है, आपका स्वास्थ्य परीक्षण होना है, कृषि यंत्र मिल रहे हैं, उद्यान विभाग से आपके बीज मिल रहे हैं, सभी सुविधाएं जो आपको एक आम नागरिक को मिलनी चाहिए यहाँ मिल जाएगी। बहुउद्देशीय शिविर बहुउद्देशीय शिविर में बहुत
सर नमस्कार। तो आपको बहुत बधाई है, आज आपने यहाँ एक शिविर का आयोजन किया है। बधाई तो आप लोगों को है, आपके क्षेत्र के विकास के लिए, आपके लोगों के हित के लिए देसी शिविर लगाया जा रहा है। तो हमें पूरी आशा है कि लोग इसका, स्थानीय लोग इसका पूरा फायदा उठाएंगे। नहीं, आपने जो प्रचार प्रसार किया है तो उसका लोग फायदा लेंगे। तो ब्यालपटा मैदान में ये सब शिविर का आयोजन यहाँ पे हो रहा है और बहुत सारे लोग ये बाहर। पाठक जी नमस्कार। भाई आपके गांव में तो बहुत ज़्यादा चहल पहल है आज ब्यालपटा के खेत में। और क्या कहते हैं, आप आए, बहुत खुशी हुई ना। चलो चलते हैं फिर आपके शिविर में ही बात करते हैं। तो बहुत सारे यहाँ पे स्टॉल लगे हैं। ये स्वास्थ्य विभाग और यहाँ पे पंजीकरण काउंटर, बहुत सारे लोगों के जो भी समस्या है उनका पंजीयन यहाँ पर होगा। तो बहुत सारे विभागों के प्रतिनिधि यहाँ पर बैठे हैं और बहुत सारे काउंटर, और ये कृषि संबंधी बीज फलों के काउंटर, और ये वेटनरी पशुपालन से संबंधित यहाँ पे। और ये कृषि संबंधित कृषि विभाग का काउंटर यहाँ पे। महिला सशक्तिकरण। तो बहुत सारे विभागों के ये स्टॉल यहाँ पे लगे हैं और ये अभी कुर्सियाँ इधर हैं। तो बहुत सारे हमारे पुराने परिचित भी यहाँ दिखाई दे रहे हैं। और ये है महिला समूह का उत्पादन, महाकाली फेडरेशन। ओ ये हमारे गाँव सोनी जी ले बैठे हैं महिला समूह वाला, और तुलसी जी बैठी हैं। तो मित्रों ये हमारे गांव की महिलाओं का उत्पादित सामान, जिसमें ऑर्गेनिक सब्जियां हैं और घी भी है। ना ये वो है, जूस है आंवले का, अच्छा, शुगर फ्री। तो ये महिला समूह का उत्पादन है यहाँ पे। बीमा संबंधी और ये जानकारी दी जा रही है। आधार संबंधी, अच्छा आधार संबंधी, बाल आधार, ईबीटी अकाउंट, आधार से और यहाँ पर बहुत सारे किससे संबंधित जानकारी है? शिक्षा विभाग। तो ये शिक्षा विभाग। यहाँ पर निर्वाचन संबंधी जानकारी और राजस्व विभाग। तो बहुत सारे यहाँ पर मत्स्य विभाग संबंधी जानकारी दी जाएगी। अभी रास्ते में मैडम जी आ रही थी तो इनका स्टॉल है मत्स्य विभाग। जिला स्वास्थ्य परिवार कल्याण समिति पिथौरागढ़, उनका यहाँ पे कार्यालय स्टॉल है। कुमार प्रीति। तो आप मेरे सब्सक्राइबर मित्र यहाँ पे मिल गए। हाँ, आप कहते हैं कि हमारे ब्लॉग देखते हैं। बिल्कुल देखते हैं सर, बिल्कुल देखते हैं। कैसा लगता है? बहुत ही अच्छा लगता है आपका ब्लॉग। मैं तो गांव पहाड़ खेत खलियान के। हाँ, तुम्हें को पता ही है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये वन विभाग संबंधित, फॉरेस्ट संबंधित यहाँ पे स्टॉल लगा हुआ है, जिसमें फॉरेस्ट से संबंधित जानकारियाँ दी जाएंगी और कुछ बांज वृक्ष फलियाट के पौधे भी यहाँ रखे हैं। ये आंचल डेयरी विकास पिथौरागढ़, दुग्ध उत्पादन संघ पिथौरागढ़। ये आंचल घी, हरी बटर, ये है पनीर। अच्छा पनीर है। तो ये सब पिथौरागढ़ में बनता है उत्पाद। पिथौरागढ़ में इसकी सारी सप्लाई होती है, यहाँ भी होती है। यहाँ भी बहुत सारी खूबसूरत जानकारियाँ यहाँ, ज्ञानवर्धक जानकारियाँ दी जा रही हैं और बहुत सारे स्टॉल मैंने आपको दिखाए और बहुत सारे स्टॉल यहाँ पे लगे हैं, जिसमें संबंधित विभागों की बहुत सारी जानकारियाँ दी जा रही है और बहुत सारे लोग इसका लाभ भी ले रहे हैं। तो इस किस्म के बहुउद्देशीय शिविर
जनता के लिए और जनता के बीच में आज ब्यापटा फील्ड में ये आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है। आप हैं दिनेश चंद भट्ट जी और गांव सुतार गांव, और कभी हमारे बुजुर्गों का पैतृक गांव भी सुतार गांव रहा है। तो भट्ट जी, आप हमारे चैनल में देखना, मेरे चैनल का नाम है गिरीश चंद जोशी। अपने बढ़िया सा गांव छोड़ के शहर में आगे क्या कारण रहा? कारण क्या होना साहब, गांव की बुरी हालत है, न वहाँ रास्ता है, पैदल चलने को रास्ता नहीं है, कहाँ गाड़ी का तो दूर की बात है। आपके गांव में सड़क नहीं गई? न पानी है वहाँ, न कुछ है, न कच्चा है, मतलब बुरी हालत है गांव की। सब आदमी छोड़ दिए, पहले पूरा खाने को अनाज वहीं निकलता था, अब सब बंदर मतलब बंदर वो कर दिया वहाँ। परियोजना निदेशक महोदय, GPRO महोदय और हमारे इस तहसील के परगना मजिस्ट्रेट और तहसीलदार साहब, खंड अधिकारी, तमाम अधिकारी हमारे बीच पहुंच चुके हैं। और माननीय विधायक जी भी हमारे बीच में बहुत स्थानों का निरीक्षण किया जा रहा है। माननीय विधायक जी का हम तहे पूर्ण होने पर ये जनता के द्वार कार्यक्रम के तहत बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन यहाँ पर किया गया है। माननीय विधायक समाधान करेंगे। ये सभी स्थानों का निरीक्षण माननीय विभिन्न स्थानों से जानकारी ले रहे हैं और कुछ ही दिनों के बाद इस कार्यक्रम हमारे कुमाऊं की संस्कृति का द्योतक है पिछौड़ा, तो कुछ बालिकाएं स्वागत गीत के लिए यहाँ पे आई हुई है। तो यहाँ बहुत सारे जनता के लोग और जनप्रतिनिधि इस पंडाल में आए हैं अपनी समस्याओं के निराकरण के संबंध में। तो बहुउद्देशीय शिविर गंगोली हाटन, तो हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर मित्र भी इनमें से हैं जो देखते हैं। शिविर की कार्रवाइयाँ शुरू हों तो माननीय विधायक जी हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। परियोजना निदेशक आशीष पुनेठा जी, SDM साहब SP सिंह जी, तहसीलदार साहब RG गोस्वामी जी, खंड विकासकारी नेहा कुमारी जी, आप सभी लोग, अन्य अधिकारी पदाधिकारी हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। ये हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। मैं माननीय विधायक जी से और नगर पालिका के सम्मानित अध्यक्ष जी से अनुरोध करूंगा कि आप इस कार्यक्रम का दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ करने की कृपा करेंगे। सेवा सुशासन और विकास के 3 वर्ष सरकार के द्वारा जनता के द्वार जाकर के उनकी समस्याओं का समाधान करने का निर्णय लिया गया है। इसी क्रम में आज ये बहुउद्देशीय शिविर यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है, जिसमें हमारे इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक माननीय फकीरनाथ गढ़ता जी, नगर पालिका के सम्मानित अध्यक्ष विमल रावल जी और हमारे परियोजना निदेशक SDM साहब, तहसीलदार साहब, खंड विकासकारी, अधिशासी अधिकारी और सभी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता यहाँ पर। तो मित्रों, ये हमारे कुछ पुराने मित्र हैं। देखो अब महिबाल अब ये कह रहे हैं तुम जब भी कैमरा घुमा रहे हो तो हमारी तरफ नहीं घुमा रहे। तो मित्रों मैंने घुमा दिया। तो बच्चों के द्वारा एक भाई थोड़ा सा बच्चों को माइक दे दीजिए। स्वागतम सासों की सरगम गाए सुस्वागतम, सासों की सरगम गाए सुस्वागतम, शुभ स्वागतम शुभ स्वागतम शुभ स्वागतम शुभ स्वागतम। आ आ कलाकार मंच पर पहुंचने का कष्ट करें। और मैं पुनः राज्य आंदोलनकारियों को सम्मान थोड़ा सा कुछ चेहरे हमारे डाल देने का कष्ट करेंगे के कलाकार। मैं पुनः सभी राज्य आंदोलनकारियों से अनुरोध करूंगा
सरदार ये राज्य आंदोलनकारी श्यामाचरण उप्रेती जी का सम्मान किया जा रहा है शॉल उड़ाकर। Thank you.
कस्तूरबा गांधी की मॉडल रेणु मैडम को तीन वर्ष पूरे होने पर यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें विभिन्न विभागों द्वारा यहाँ पर स्टॉल्स लगाई गई हैं और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारा उद्देश्य है कि हम सरकार के द्वारा विगत 3 वर्षों में क्या क्या कार्य किया गया, किस योजनाओं में क्या गया, उसकी जानकारी आम जनमानस तक पहुँचे। न केवल किसी योजना को लागू करना आवश्यक होता है, बल्कि यह भी आवश्यक है कि यह सुनिश्चित हो कि उसके जो लाभ हैं वो संबंधित लाभार्थी तक बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ पहुंच पाए। इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइवलीहुड, इसमें करीबन 19 करोड़ 64 लाख की धनराशि सरकार द्वारा जनता के लाभ के लिए यहाँ पर प्रदान की गई। लोगों से अनुरोध रहेगा कि ऐसे कोई भी आपके क्षेत्र में लाभार्थी हैं जो आवासहीन है, तो उसकी सूचना आप जो है ग्राम प्रधान के माध्यम से, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के माध्यम से, ग्राम विकास अधिकारी के माध्यम से खंड विकास कार्यालय तक पहुंचाइए और कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उन लाभार्थियों को आवास से जोड़ा जा सके। नगर पालिका के सम्मानित अध्यक्ष विमल रावल जी। भारत माता की। आज उत्तराखंड सरकार और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, युवा मुख्यमंत्री बड़े भाई पुष्कर सिंह धामी जी के 3 वर्ष के कार्यकाल पूरा होने पर सेवा, सुशासन और विकास के इस कार्यक्रम में उपस्थित माता जी को भी और पिताजी को भी, दोनों को प्राप्त हो रही है। मेरे मित्रों, आज धामी जी की सरकार और युवाओं की सरकार पूरे प्रदेश के अंदर डंके की चोट के साथ ईमानदारी से काम कर रही है। प्रदेश सरकार के 3 साल बेमिसाल 3 साल पूर्ण होने पर भव्य बहुउद्देशीय शिविर का यहाँ पे आयोजन किया गया। आज के कार्यक्रम के तक पहुँच रही हैं, उसका यहाँ पे बहुत जोर शोर से प्रचार प्रसार हो और जन जन तक योजनाओं का लाभ मिले। माननीय आदरणीय जसवीर सिंह जी यहाँ पर हैं। मैं आपका तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करते हुए आपसे अनुरोध करूंगा कि एक शपथ आपके द्वारा दिलाई जानी है। माननीय उपजिलाधिकारी महोदय, माननीय विधायक साहब और अन्य अतिथिगण, मैं सभी पंडाल में बैठे जनमानस से अपेक्षा करूंगा कि वो अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। मतदाताओं के लिए एक शपथ है और मैं सभी से आशा भी करूंगा कि दाएं हाथ आगे करके मैं जो बोलूंगा उसको रिपीट करेंगे, दोहराएंगे। हम भारत के नागरिक लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी ने इस कार्यक्रम में सहयोग किया।
यहाँ पर अधिकारी कर्मचारी हमारे सभी आए हुए हैं, आप उनको अवगत करवा देने का कष्ट करें ताकि आपकी समस्या का समाधान हो सके। मैं कार्यक्रमों जमीन से जुड़े हुए हैं और आज विधायक के पद पर पहुंच चुके हैं और इस क्षेत्र की पीड़ा को भली भांति जानते हैं और हर किसी के सुख दुख में शामिल रहते हैं। ऐसे आदरणीय हमारे इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक फकीराम टमटा जी से अनुरोध करूंगा कि आप मंच पर आकर के अपनी बात रखेंगे। आदरणीय विधायक फकीराम टमटा जी। सेवा सुशासन और विकास के 3 वर्ष पूर्ण होने पर हमारी सरकार द्वारा 3 साल बेमिसाल का एक कार्यक्रम है और इस जनता दरबार में आए हुए आज के हमारे अतिथि इस नगर पालिका के चेयरमैन भाई विमल रावल जी, पूर्व में विधायक, वर्तमान प्रदेश मंत्री श्रीमती मीना गंगोला जी और नगर मंडल के अध्यक्ष हमारे संजय मेहता जी, ग्रामीण मंडल के अध्यक्ष भाई भगवान डोभाल जी। मैं 3 साल की बात बता रहा हूँ अपने कार्यकाल से। गंगोली हाट में बहुमंजिला पार्किंग हमने किया है जो बन के लगभग तैयारी में है। गंगोली हाट में रोडवेज का स्टेशन बना है और गंगोली हाट कालिका माता का रोड हाट मिक्स हुआ है। गंगोली हाट मंदिर को मानस खंड से जोड़ा गया। मड़क नाली में 5 किलोमीटर रोड, हिरमंडे गणाई मोटर मार्ग, नैनी जागेश्वर मोटर मार्ग, लाखोली नायल मोटर मार्ग, जखेड़ी पार से ओलिया गांव सड़क का निर्माण, रायगढ़ से पनार तक डामरीकरण का काम, आंवला घाट रोड पुल सहित स्वीकृति इसमें काम चला है। आरक्षण देने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। राष्ट्रीय खेलों में बहुत ही शानदार हमारा प्रदर्शन रहा। इस वर्ष राष्ट्रीय खेल हमारे आयोजन हुआ। नया भू कानून हम लाए हैं, लैंड जिहाद के विरुद्ध कानून हमने लाए हैं। आर्थिक और रोजगार सृजन 20,000 युवाओं 20,000 से अधिक रोजगार हम दे चुके हैं अभी 3 साल के अंदर। समरकोट जो लोग आए हैं इस क्षेत्र के, सुन लेना अपने रोडों को। गंगोली हाट चरमाल गांव, गंगोली हाट जरतोला, गंगोली हाट गिबल, गंगोली हाट सरकोली, गंगोली हाट खेती गांव, गंगोली हाट गाली, गंगोली हाट बनखोला, गंगोली हाट नाली, गंगोली हाट नायल, गंगोली हाट सुन्ना तोड़ा। ये लगभग हमारी ये 41 सड़कें जहाँ ये गंगोली हाट में स्वीकृति है और 23 सड़कें बेलनाग में। तो आने वाले समय में 40 सड़कों की स्वीकृति यहाँ पर मिली है, ऐसा बता विधानसभा के विभिन्न गाँवों के लिए 41 सड़कों के लिए लाई है। जो कोई लोग कहते हैं कि आज मैं उस बात की चिंता करते हुए जो भी समस्याएं इतनी हल कर पाऊंगा, अधिक से अधिक समस्याओं का हल मैं करूंगा। इन्हीं बातों के साथ यहाँ पे आज हमारे विद्यालयों के जो बच्चों ने कार्यक्रम दिखाया, बहुत अच्छा आप लोगों ने कार्यक्रम दिखाया, आपको भी बहुत बहुत बधाई है। और अधिक में कहते हुए समय का अभाव है, मैं अपनी बात को ही विराम देते हुए इस घाटकालिका माता के प्रांगण में ये आयोजन हुआ। एक नारा तो माता के नाम से बनता है, माता कालिका की, माता कालिका की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। मात्र शिक्षा के भरोसे संचालित किए जाने बाबत अगर राजेंद्र लाल वर्मा जी हैं तो आगे आ जाएं। विद्यालय हर्षा थल में 1-2 टीचर कार्यरत हैं, जिनमें एक टीचर हमारे डायरेक्टर साहब के आदेश से खटीमा में कार्य शिक्षा व्यवस्था में है और उनके लिए 13 शिकायतें जो है आर्थिक सहायता प्रदान किए जाने के संबंध में है। तो जिन लोगों ने शिकायत और प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए हैं, प्रेमा देवी
ललित सिंह ग्राम पटक्योड़ा, माया देवी ग्राम पटक्योड़ा, आशा देवी ग्राम पटक्योड़ा, निशा मेहरा ग्राम जीवल, सुनीता देवी ग्राम इटाना, गोदावरी देवी ग्राम पटक्योड़ा, ये सभी देंगे। और शासन में जो आर्थिक सहायता इन लोगों को मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से मिलती है। शेर सिंह जी, अध्यक्ष भूतपूर्व सैनिक कल्याण समिति। आपका प्रकरण चूंकि हमने आपकी भूमि चिन्हित की है और उसमें चूंकि ग्रामवासियों की थोड़ी सी आपत्ति थी एनओसी को लेकर के, तो उसका समाधान करने के पश्चात जो है इस प्रस्ताव को हम आगे भेज देंगे और हम एक बार इस प्रस्ताव को तैयार भी कर चुके हैं। लेकिन कर्मी है आनमल उपरेजी जी है, जिनको हमने यहाँ पर आज आमंत्रित किया था, आपने अपना समय दिया, आपने रामलीला में कई वर्षों से जीवन का विनय किया है। उसके बाद आपने यहाँ की संस्कृति को बचाने का काम भी किया है। माननीय आनमल उपरेजी जी हमारे बीच में है, हम उनको शाल उड़ा करके सम्मानित करेंगे। मैं विधायक जी से अनुरोध करूंगा कि हमारे पूर्व शिक्षाविद भी रहे हैं और संगीत के क्षेत्र में आपने यहाँ की संस्कृति को बचाया है और रामलीला में जीवन का विनय कई वर्षों तक आपने किया है। आपको विधायक जी शाल उड़ाकर सम्मानित करेंगे और थोड़ी सी अनुरोध है कि उनको प्रशस्ति पत्र भी आप प्रदान करने का कष्ट करेंगे। माननीय विधायक जी, आपके दीर्घायु की कामना हम करते हैं। अनुभव उपरेजी जी जिन्होंने जीवन का अभिनय किया है लगभग 25 वर्षों तक रामलीला में, और आज भी आप अभिनय करते हैं और यहाँ की संगीत को, संस्कृति को बचाने का पूरा प्रयास करते हैं। हम आपके दीर्घायु की कामना करते हैं। गिरीश जोशी जी हैं, जिन्होंने जैविक के क्षेत्र में अपने उत्पादन दिल्ली में तक पहुंचाए हैं, दिल्ली की राजधानी में पहुंचाए हैं, राज्य की राजधानी में पहुंचाए हैं और एक काश्तकार के रूप में आप पूर्व प्रधान भी रह चुके हैं और काश्तकारी के क्षेत्र में, जैविक के क्षेत्र में आपने ऐसे उत्पाद किए हैं कि जिनको राजधानी में आपको पुरस्कृत किया, दिल्ली की राजधानी में पुरस्कृत किया गया है। मैं विधायक जी से अनुरोध करूंगा कि गिरीश जोशी जी को शाल उड़ाकर सम्मानित करने का कष्ट करेंगे। आपने जैविक के क्षेत्र में ऐसे उत्पाद किए हैं, जड़ी बूटी के क्षेत्र में ऐसे उत्पाद किए हैं जिनको राष्ट्रीय स्तर पर आप पहचान मिली है, राष्ट्रीय स्तर पर आपको पुरस्कृत किया गया है और आज यहाँ पर भी आपको विधायक जी द्वारा शाल उड़ा करके सम्मानित किया जा रहा है। हिमालयन ग्राम विकास समिति के अध्यक्ष राजेंद्र जी ने इस पूरे जिले में पेयजल और शौचालय की व्यवस्था करके आच्छादित किया पूरे जिले को, और पेयजल की जहां समस्याएं थी उनको आपने हल किया। आज राजेश बिशी हमारे बीच में नहीं है, लेकिन एलडी भट्ट जी हमारे बीच में है, तो हम आपको भी सम्मानित करेंगे। माननीय आपके द्वारा पूरे जनपद में पानी की विभिन्न समस्याओं का समाधान किया गया है। हमको बहुत खुशी हुई। हमारे स्वच्छता के क्षेत्र में भी आपने सराहनीय काम किए हैं। आज भी बन के यहाँ पे लोगों के बीच में जिसमें आपको एक जैविक खेती के लिए मैंने काम किया, तो आज मुझे भी याद किया और इसका कोटि धन्यवाद सम्मानित मंच को और तमाम। भावना मेहता, जरा देखो, दीपक राम जी है, अभी इधर का हो, ग्रामीण विकास विभाग के NRLM योजना के संपादन में आपको भी हम विभाग द्वारा प्रशस्ति पत्र दिया जा रहा है और मैं परियोजना निदेशक महोदय से अनुरोध करूंगा कि दीपक कुमार को भी ये प्रशस्ति पत्र प्रदान करने का कष्ट करेंगे। डॉक्टर नवीन आर्या पशुपालन विभाग में है और आपके द्वारा किसी भी समस्या को सुना जाता है, तत्काल मौके पर पहुंचा जाता है। आपको हम व्यक्तिगत तौर पर भी बधाई दूंगा, धन्यवाद दूंगा और आपको मैं पूर्व विधायक मीना गंगोला जी से अनुरोध करूंगा कि डॉक्टर नवीन आर्या जी को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित करने का कष्ट करेंगी, क्योंकि कहीं पर भी कितना भी फोन आपके पास आता है तो आप तत्काल वहां पर पशु की देखभाल के लिए पहुंच जाते हैं। आपको धन्यवाद देते हैं, साधुवाद देते हैं। जय काली स्वयं सहायता समूह ज्योति देवी, जय काली स्वयं सहायता समूह ज्योति देवी, कृपया मंच पर आने का कष्ट करें। जय काली स्वयं सहायता समूह।
मैं नगर पालिका के अध्यक्ष विमल रावल जी से अनुरोध करूंगा कि आप ज्योति देवी को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित करने का कष्ट करेंगे। विमल रावल जी, आदरणीय विमल रावल जी नगर पालिका अध्यक्ष बहन ज्योति देवी को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित करने का कष्ट करेंगी। धन्यवाद। पुनः सभी अधिकारियों का, कर्मचारियों का स्वागत और अभिनंदन। अब निवेदन है कि जिन विद्यालय के और जिन संगठनों ने यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए थे, उनमें से टीम लीडर या उनकी शिक्षक शिकायत यहाँ पर पहुँचने का कष्ट करें। मित्रों, इस तरीके से सांस्कृतिक क्षेत्रों में जिन लोगों ने अपने कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय रेणु साहब से हमारा अनुरोध है कि आप मंच पर जो राष्ट्रीय स्तर पर जिस कार्यक्रम में आपको पुरस्कार मिला था उसकी सभी लोग बधाई दे रहे हैं, धन्यवाद दे रहे हैं। रोल प्ले इस पर दूर से आए हुए बैठो, यही आप ही के वहाँ तो यार चाय है चलेगी या खाना ना खा के जाओगे। इसने दूर से आगे कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग किया। सबसे पहले मैं हमारे जिलाधिकारी यशवीर रावत जी और ठीक ठाक हमारे वाणी जी है और आपको कैसा लगा? जो भी ठीक है। मैं खुश हूँ, पर जिले लेवल के अधिकारी होने चाहिए थे यहाँ पे। जैसे जेई लोग आए हैं हर विभाग के, जिले लेवल के अधिकारी होने थे। जिला लेवल का है तो जिले लेवल के अधिकारियों को यहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में आना चाहिए। और इन शिविरों का फायदा कहाँ पे होता है? जैसे न्याय पंचायत वाइज दुर्गम क्षेत्र में, जैसे हमारे बेल है, बेरेंग है, हमारे ग्रामीण क्षेत्र में वहाँ होता है, उसका फायदा भी लिमिटेड होता है। जैसे अभी ये डॉक्टर लोग आए हैं जो ये हड्डी विशेषज्ञ आँख वाले हैं, तो बहुत कम लोगों के बना क्षेत्र में। मैंने भी मत्स्य पालन विभाग से कुछ जानकारियाँ ली हैं और ये हमारे जो गांव का जैविक उत्पादन समूह है, तो ये हमारे जजुट गांव का ही सब आइटम यहाँ पे आया है और लोगों के लिए आकर्षण भी यहाँ पे है। और हमारी पूर्व में विधायक महोदया भी यहाँ पे खड़ी हैं और ताज़ा लस्सी पी रही है। तो मैडम बताइए, ये हमारे गांव का जो जैविक उत्पाद है और हमारे गांव के काश्तकार हैं और समूह हैं, तो इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगी? बहुत अच्छा मेरी बहनें काम कर रही हैं। मुझे तो जो मेरी बहनें काम करती हैं, मैं महिला हूँ और लेकिन मेरा सवाल इस मैडम मेरा सवाल इससे इतर है। ये तो काम कर रही है महिलाएं और उत्पादन भी ला रही है। मेरा सवाल ये है कि क्या आज गांव में जो हमारे पहाड़ के गांव पलायन होते जा रहे हैं और जो भी धनाढ़ी वर्ग है, जो भी नौकरी पेशा वाला है, जो भी पैसे वाला है, वो गांव में ना पूंजी लगाना चाहता है ना गांव में रहना चाहता है। और हमारे जितने भी नेता लोग हैं वो भी उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं। और जितने जो हमारे अधिकारी कर्मचारी हैं वो भी कोई गांव में नहीं रहना चाहता। सारे लोग मार्केट की ओर आ रहे हैं, तो गांव में ये करेगा कौन? नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि हमारी सरकार हो, हमारे नेता, उनका पूरा फोकस ग्रामीण क्षेत्र के लिए। लेकिन वो गांव में कोई रहते तो नहीं है ना। हम निवेदन कर रहे हैं कि होम स्टे ये इतना उत्पाद कर रहे हैं हमारी महिलाएं और इतनी अच्छी ये अमृत सम्मान के लिए गाड़ी की व्यवस्था और इनका सामान मार्केट तक जाए, ये भी सरकार से कोई व्यवस्था नहीं है इनके लिए। ये खुद अपना खर्चा लगा करके सामान लाते हैं। मार्केटिंग की व्यवस्था बने। अच्छा, आज आप समूह में ये सामान लाई हैं, कोई आपको खर्चा मिलेगा इसका? ये समूह में प्रदर्शनी लगाने सामान लेके आई है महिलाएं, तो इनको वापस अपने पैसे से घर सामान ले जाना पड़ेगा। तो अब इनका सामान यहाँ लाए और दिन भर में इनके गाय बकरियाँ वहाँ भूखे पड़े हैं, तो इनको कोई इसका वित्तीय सहायता, कोई इनको आना जाने का खर्चा, कोई गाड़ी घोड़ा इनको लेके आएगा? अब अभी तो नहीं है, ये बोल रहे हैं आप समूह के माध्यम से इनको बुलाया गया है, समूह में काम करते हैं। लेकिन आने वाले समय में जगह जगह पर इस तरह के जो कनेक्टर बने हुए हैं, उनके लिए मार्केटिंग के लिए गाड़ी की व्यवस्था हो, इनका सामान मार्केट तक जाए और बहुत अच्छा इनका रोजगार सफल हो और इनको देख करके और भी महिलाएं बहुत और अच्छा काम करे और अच्छा सफल ये काम हो। तो मित्रों, मैंने देखा कि लोगों का आकर्षण इसी पे है, जो यहाँ विभिन्न प्रकार की दालें हैं और जो ऑर्गेनिक सब्जी है, लोग उसे ले जा रहे हैं। और खुद मैडम ने यहाँ पे मट्ठा पिया। लेकिन ये सब कोई गांव में रहना नहीं चाहते हैं। और जो यहाँ पर महिलाएं भी बैठी हैं, तो आज इनको नौकरी चाहिए और गांव में ये करने वाला कोई बंदा नहीं है। तो आज के शिविर में मैं यही सब दिखाना चाहता हूँ कि गाँवों के प्रति लोगों का क्या आकर्षण है
और गांव के कौन से ऐसे उत्पाद हैं जो यहाँ शिविर में आए थे, और बहुत सारे लोग इन चीज़ों को खरीद भी रहे हैं और इसका आकर्षण भी है, और यही सब चीज़ें बढ़ाने का प्रयास होना चाहिए। और मैं भी अपने ब्लॉग के माध्यम से इन सारी बातों को आगे बढ़ाता हूँ और खुद ये काम करता हूँ। तो इन सारी देसी शिविर में बहुत सारे हमारे लोग आए और बहुत सारे गांव के लोगों ने यहाँ पे अपने उत्पाद को देखा और बहुत सारी समस्याओं के निराकरण की बात करी। और हमारे समूह गांव की महिलाओं का ये सामान सब पैक हो गया है और सब बेच के आएंगे आज। यहाँ सामने गंगोली हाट शहर का ये खूबसूरत नज़ारा है और ब्यालपटा गाड़ बैठे हमारे पाठक जी सन। तो आपका आयोजन बहुत बढ़िया रहा यहाँ। धन्यवाद सर। और इस आंगन में, इस पटांगण में तो बहुत बढ़िया दिखाई दे रहा है मैदान ये। और यहाँ पे भोजन का स्टॉल भी लगा है और बहुत सारे दाल भात और साग सब खाने लग रहे हैं। कौन रहे खाने भले अर्जी। तो मित्रों देखो, इसी बहाने आज खुल के जो है दाल भात साग गांव वाले भी खा जाएंगे, तो बढ़िया लग रहा है। तो दाल भात साग खा रहे हैं सब लोग। आजकल आना भी कम हो गया और ज़्यादा फिर बातचीत भी नहीं हुई, लेकिन पहले तो आपको देखा है। बहुत बहुत कैसा रहा कार्यक्रम? ठीक रहा ना? बढ़िया रहा। तो आज बहुउद्देशीय शिविर के समापन के साथ साथ चलते चलाते मुझे हमारे गंगोली हाट के उप जिलाधिकारी महोदय से परिचय हुआ। शिविर आपको समापन किया आपने बहुत अच्छी तरीके से, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे बहुउद्देशीय शिविरों का जो आयोजन होता है उससे जनता को बहुत कुछ जानने समझने की बातें भी रहती हैं। तो मैं सर अपने ब्लॉग के द्वारा हमारे गांव, खेत खलिहान और पहाड़ की बायोडाइवर्सिटी और जल जंगल ज़मीन की बातें करता हूं। तो आज आप कुछ कहना चाहेंगे इस संबंध में? मैं पहले तो आपको धन्यवाद देता हूं कि आप ऑर्गेनिक खेती, किसानी के बारे में लोगों को जागरूक करते हैं, लोगों को प्रेरित करते हैं। साथ ही साथ जो स्थानीय और जो गढ़वाल कुमाऊँ का जो परंपराएं हैं जी, जो भाषा है, जो कल्चर है, उसको भी प्रमोट करते हैं। इस बात के लिए मैं आपकी सराहना और बहुत बहुत धन्यवाद आपको देता हूँ। आपका स्वागत है। आप कभी हमारे गांव जजूट में आइए। और जरूर मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपके गांव जजूट आऊँ। और आज के बहुउद्देशीय शिविर के सफल आयोजन के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको मित्रों, मैं जब चलते चलाते इधर ब्यालपटा पारांगण से आगे की ओर जा रहा था तो मुझे मिल गए हमारे गंगोली हाट तहसील के उप जिलाधिकारी महोदय। तो उनके साथ थोड़ी वार्ता भी हो गई और आप भी पैदल ही भ्रमण के साथ जा रहे हैं और गांव पहाड़ के संबंध में आपका जानकारी और नॉलेज काफ़ी है। और इधर मार्केट से अपने भ्रमण के साथ आप भी जा रहे हैं। सर, हम बहुत सारे जो हमारे जैविक उत्पाद हैं उसको मैं 2-3 बार दिल्ली हाट में वहाँ एग्जीबिशन के तौर पर ले गया हूँ। और हमारे गांव में अदरक है और बहुत सारी कीवी के लिए भी मैं काम कर रहा हूँ अभी। कीवी हाँ जी, कीवी के 8-10 पौधे स्थापित कर दिए हैं। तो यही अपने ब्लॉग के माध्यम से, चैनल के माध्यम से भी लोगों को बहुत अच्छा है आपका। मैं आपसे गुजारिश भी करूँगा जी कि जैसे खेती किसानी आप स्वयं कर रहे हैं जी अपने साथ कुछ नवयुवक काश्तकारों को भी जोड़िए। सर, हमारे वो जो है आगे के लिए जो है आपकी एक जो परंपरा होगी किसानी की वो भी बढ़ेगी और उसमें लोगों को रोजगार भी पैदा होगा। जी सर। और मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारे गांव के बहुत सारे काश्तकार यहाँ कालिका मैया जो गेट है वहाँ पर सब्जी बेचते हुए आपको मिल जाएंगे। वो सारे हमारे गाँव के रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। मित्रों, जब मैं आ रहा हूँ हाट गाँव के ब्यालपटा मैदान से, तो इधर खड़ी बाज़ार कहते हैं, तो हमारे मित्र हैं और सब्सक्राइबर मित्र हैं प्रिया मेडिकल। तो आप हमारे ब्लॉग देखते हैं ना, तो पंजी रोज़ ब्लॉग देखते हैं और कभी फ़ोन से द्वारा बताते भी हैं। तो मैंने कहा मैं इधर आ गया और यहाँ से मुझे एक हमारी माता जी को खांसी हुई है, तो खांसी की दवा की याद भी आ गई है, तो मैंने वो ले जाना। आयुर्वेदिक है? आयुर्वेदिक दे दो। तो मैं यहाँ से ले जाऊँगा ईजा के लिए खांसी की दवा। हाँ, हेलो मित्रों, अब दिन के 2 बज गए हैं और मैं चलते चलाते आ गया हमारे भंडारी जी की दुकान पे। और यहाँ से
वो सामान लेकर के अब निकलूँगा घर की ओर। तो मित्रों अब दिन का 3 बजने वाला है और अभी मैं पहुंचा हूं घर। और आज दिन का अभी भोजन भी नहीं हुआ है और ये लाया मैं आज पंचांग। तो सुबह हम कह रहे थे कि ये जो पंचांग है इसको भी मैं मार्केट से लेके आया। तो अब आने वाले 9 संवत्सर में इस पंचांग से हम बातें करेंगे और यही सब दिनचर्या आपको बताएंगे इस पंचांग के आधार पर। तो आपने अभी तक देखा गंगोली हाट का आज पूरा बहुउद्देशीय शिविर का कार्यक्रम। और आते आते जब वापसी में मैं आ रहा था तो हमारे गंगोली हाट के सम्माननीय उप जिलाधिकारी महोदय और बहुत अच्छे आदमी, तो उनसे थोड़ी वार्ता हुई और वो भी इन सब बातों को गांव पहाड़ की जानना समझना चाहते हैं। गढ़वाल रीजन के ही रहने वाले हैं और गांव पहाड़ से उनका लगाव भी है और बहुत सारी बातें वो इस बारे में जानना समझना चाहते थे। तो उनके साथ अंत में वार्ता हुई। तो मित्रों यही सब कार्यक्रम मैं आपको अपने ब्लॉग के माध्यम से दिखाता हूं। तो ये सब आपको कैसा लगा इस पर ज़रूर अपनी राय प्रतिक्रिया व्यक्त कीजिएगा। मित्रों यही सब कार्यक्रम मैं गाँव पहाड़ बटे गिरीश चंद जोशी आप लोगन देखूँ तो ये सब कौश लगा ये मैं ज़रूर अपनी राय प्रतिक्रिया दिया। आज आप ब्लॉग का करूँ ये समापन और फिर भोली मिलनो कई नई फसक फराला दगाड़। तब तक कहते हैं नमस्कार, धन्यवाद।